समय है, नेपाल में जाएँगे मेरे साथ, जहाँ से पास्टर जेबी चौधरी जी तैयार हैं। इस महीने का और इस साल का प्रतिज्ञा उनको पढ़ेंगे। पास्टर जेबी चौधरी जी। जी, से परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर को महिमा हम सब करने के लिए इस पृथ्वी में परमेश्वर ने लाया है और मनुष्य बनाया है और अपने जीवन को सांस फूंक कर हमें तैयार किया है। आइए हम प्रतिज्ञा को रोज पढ़ते हैं, पर प्रतिज्ञा को पढ़ने से नहीं, उसे अपना बनाने का हमें चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की स्रोत है। आइए पढ़ते हैं। भजन संहिता 20 को 4 में लिखा है, वह तेरी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति सफल करे। पहला पत्रस 5 को 4, 5 और पद में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। फिर से आपको धन्यवाद देते हैं पास्टर जी। हर रोज तैयारी में तत्पर रहते हैं और प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, हमारे मंडली के लोगों को आशीष का कारण बनते हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर जेबी चौधरी जी। अब समय है, प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित हैं, मदन कुमार जी। उनका मुखांतर से हम सुनना चाहते हैं संदेश को। मदन कुमार जी। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सुंदर दिन और सुंदर समय आपने हमें दिया है कि हम कुछ बोल पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को। सबसे पहले मैं अपने भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूँ और एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे ताकि प्रभु हमारे संग, हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार के बीच में उपस्थित हो जाएं और फिर मैं प्रभु का वचन को बताऊंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे चरणों में दीन और नम्र बन के चले आते हैं। तू महान है, सामर्थी है, योद्धा है, वीर है, ताकतवर है, बलशाली है, ज्ञान देने वाला, बुद्धि देने वाला, सब कुछ आप है पिता। हम तेरे चरणों में हाजिर होते हैं और जितने भी हमारे भाई बहन इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सबको अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ देना, ताकि जो भी वचन आपके द्वारा बांटा जाएगा प्रभु जी, वो सब कुछ समझ में आ सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा यीशु नासरी को देते हैं, मधुर मीठे नाम से प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए एक स्तुति गीत गाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें और हमारे साथ गुनगुनाएं। प्रभु आपको छुएगा और सारी दुख दर्द को मिटाएगा। छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू
मुझे छू खुदावंद मुझे छू, मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू, मेरे बदन को छू। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हम सभी लोगों के बीच में आप उपस्थित हैं। जो भी मैं बोलूंगा प्रभु जी आपकी तरफ से ही बोलूंगा, और जो भी जाने अनजाने में हमसे बोलने में भूल हो तो प्रभु जी हमें क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं। आइए, आज मैंने प्रचार प्रसार का विषय लिया है कि एक मसीह का विश्वास कैसा होना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज से 2000 वर्ष पहले संपूर्ण मानव जाति को निमंत्रण दिया गया था, और यह निमंत्रण कोई और नहीं दिया था। यह निमंत्रण प्रभु ईसा मसीह ने दिया था। सबसे पहले निमंत्रण अब्राहम को दिया गया था। तो आइए, इसके लिए हम देखेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला पद। कोई भी भाई बहन अगर इच्छुक हो तो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मैं पढ़ूंगा। जब अब्राहम 99 बरस का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन दे करके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने पे बहुत बहुत आपको आशीष दे। हमेशा आप स्वस्थ एवं निरोग रहें, हंसता मुस्कुराता रहें। यहाँ पे ये वचन में लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, क्या कहा? कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बड़ा ही स्पष्ट निमंत्रण दिया गया है, और यह निमंत्रण प्रभु ईसा मसीह के द्वारा अब्राहम को दिया गया। जब यह निमंत्रण दिया गया तो अपना परिचय भी दिया कि वह कौन है जो बोल रहा है। उसने बतलाया कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं कोई संत महात्मा, कोई पीर पैगंबर नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर मनुष्य को सलाह नहीं देता, परमेश्वर मनुष्य को आदेश देता है, क्योंकि उसकी आज्ञा में हमारे लिए जीवन है, उन्नति है,
भलाई है। परमेश्वर किसी व्यक्ति को सलाह देना पसंद नहीं करता है, वो आज्ञा देता है। बाइबिल बताती है, इसके लिए उत्पत्ति 6:22 पढ़ेंगे। सर पढ़िए एक वचन, उत्पत्ति 6:22। इस वचन में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह भी परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर ने एक आज्ञा नूह को भी जहाज बनाने के लिए दिया था। परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार नूह ने जहाज बनाया। जब हम इन दोनों व्यक्तियों के जीवन पर चिंतन मनन करते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वासियों को मूल पिता कहा था। आज हमें भी यही निमंत्रण दिया गया है कि तुम मेरे पास आओ और सिद्ध कर लो। मसीही विश्वास कोई सामाजिक विश्वास नहीं है, यह एक सैद्धांतिक विश्वास है। कोई राजनयिक विश्वास नहीं है, कोई धार्मिक विश्वास नहीं है। मसीही विश्वास स्वर्गीय सिद्धांतों पर आधारित है। स्वयं स्वर्ग और स्वर्गीय शक्तियां हमारे साथ है, आपके साथ है। बाइबिल बताती है कि जब ईसा मसीह स्वर्ग से धरती पे आए तो कुंवारी मरियम के गर्भ से उत्पन्न होने की बात कही गई थी। ये भविष्यवाणी किया गया था और यह भी बताया गया था कि जो बालक उत्पन्न होगा उसका नाम यीशु रखना। जब जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं और निमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो इसके बदले में आपको क्या मिलता है? इसके बदले में कोई सांसारिक वस्तु नहीं मिलती है। कई बार हमारे समाज में कह देते हैं कि मसीह पर विश्वास करने के लिए तुम्हें पैसा मिलता होगा, धन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। आपको याद होगा जब उस फाटक पे लंगड़ा भिखारी बैठा था तो पतरस और यूहन्ना की ओर वह ताकने लगा और उसने पतरस की ओर देखकर कुछ चाहने की इच्छा रखी कि इन दोनों लोगों से हमें कुछ मिलेगा। उनकी चाहत थी। आइए हम जानते हैं कुछ वचनों के द्वारा
प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 3 से 8 पद तक कोई भी भाई बहन पढ़ें। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 3 से लेकर 8 पद तक। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसको और ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने को आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता पर मंदिर में था। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु वचन को पढ़े जाने पे आपको, आपके परिवार को, सबको खुशहाल रखे, आनंदित रखे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वचन जब हम पढ़ते हैं 3 से 8 पद तक, इसमें हमें ये सीख मिलती है कि जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे तो वहां पे एक लंगड़े भिखारी को देखा। और जब देखा इन दोनों ने तो वो भिखारी बोल रहा है, हमारी ओर देख। अतः सॉरी, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। किसने भीख मांगी? वो लंगड़ा भिखारी ने भीख मांगा। पतरस ने यूहन्ना के हमारी ओर देख। पतरस और यूहन्ना दोनों उस भिखारी से बोलते हैं क्योंकि वो पहले देख चुके थे कि वो लंगड़ा भिखारी भीख मांगने वाला बैठा था। जब उसकी ओर देखने लगा तो वो एक आशा रखा, आशा उसके जीवन में पाने की आशा। लंगड़े भिखारी की वो जीवन में पाने की आशा थी, ललक थी। वह उसकी ओर ताकने लगा। और ऐसा ही हमेशा होता है, जब भिखारी बैठा रहता है और जब आदमी उसके पास से गुजरता है तो वो उसके ओर देखने लगता है कि हमें कुछ मिलेगा। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया
और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। वो लंगड़ा भिखारी जो उसको पैसे की चाहत थी, धन संपत्ति की जरूरत था, उसी ताक में वो बैठा था कि हमको कुछ मिले। लेकिन प्रभु के चेलों ने, प्रभु के दास ने सोना चांदी से भी बढ़कर वो चीज दिया कि वो लंगड़ा भिखारी चलने लगा और प्रभु की स्तुति करने लगा और पतरस और यूहन्ना के पीछे पीछे लग गया। 10 पद में लिखा है, 9 पद में लिखा है, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर नाम का व्यक्ति फाटक पे बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो कुछ उसके साथ हुई वे बहुत ही अचंभित और चकित हुए। ये सब अचंभा करने लगे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे प्रभु ईसा मसीह के छूने से, ईसा मसीह के वचन पे चलने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसीलिए ईसा मसीह इस धरती पे स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पे आ गए ताकि वो चंगाई दे सके, आपको जीवन दे सके, आपको आशा दे सके, आपको भविष्य दे सके, आपको उद्धार दे सके, आपको मुक्ति दे सके। मेन मुख्य कारण यही था कि हम सब भी लोगों को जो इस धरती पे हैं उसको बचाया जाए। इतना दयावान हमारा परमेश्वर है। स्वर्गदूतों ने कहा था उसके राज्य का कभी भी अंत न होगा। स्वर्गदूतों ने कहा था वो सबके पापों को मिटा देगा, क्योंकि उसका नाम इमानुएल है। इमानुएल का अर्थ सभी लोग जानते हैं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आज वही यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वार पे खड़ा है। वह हमारे जीवन के दरवाजे पे खड़ा है। इसके लिए मैं यूहन्ना 3 अध्याय निकोदेमुस जो ज्ञानी था, दार्शनिक था, उसके बारे में पढ़ना चाहेंगे। 3 व्यक्ति है, एक निकोदेमुस यूहन्ना में 3 अध्याय में, दूसरा व्यक्ति है मत्ती का 19वां अध्याय में धनवान व्यक्ति, और तीसरा है 19 अध्याय लूका के किताब में चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में। तो मैं इन तीनों
व्यक्तियों पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे समय को देखते हुए। यूहन्ना 3 का 1, 3, 5 वचन को पढ़ेंगे। 1 से 3 तक, 1, 2, 3, 5। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर के उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि कोई इस चिन्ह को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसकी उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन। आमीन आमीन। वचन को पढ़े जाने पे प्रभु बहुत आशीष प्रदान करें। यहाँ पे यूहन्ना के बारे में ये बताया जा रहा है, सॉरी, निकोदेमुस के बारे में यूहन्ना की किताब में। निकोदेमस जो था यहूदियों का सरदार था और उसने रात को यीशु के पास आकर वो बोलता है कि हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। क्योंकि ये निकोदेमुस जो था बहुत बड़ा ज्ञानी था और यहूदियों का सरदार था। ये दार्शनिक भी था। इसको भी मालूम था कि जो ईसा मसीह कारनामा ये कर रहे हैं, ये कोई मामूली साधारण व्यक्ति नहीं है। इसीलिए वो प्रभु यीशु के पास गया और बातचीत किया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये सत्य बात। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें हमेशा सत्य के पथ पे चलना है, बुराई को त्याग देना है। इस संसार में पाप ही पाप है, हर जगह पे, हर मोड़ पे। अगर आप घर में हैं तो, घर से बाहर निकलते हैं तो, हर जगह अंधकार ही अंधकार, पाप ही पाप दिखाई देता है। तो प्रभु यही बताना चाहते हैं कि हमें उस पाप को त्याग देना है
तभी तुम शुद्ध और पवित्र बनोगे, तभी तुम्हारे अंदर आत्मा का सही सही बातचीत होगा और तुम जीवन में आगे उन्नति के पथ पे बढ़ते रहोगे। परमेश्वर हमें यहाँ पे यही सिखाना चाहता मत्ती अध्याय 19 उसका भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे सर। भैया 20 का कितना वचन? 19 का, मत्ती 19 का जी 16 एक मनुष्य 16 जी 17 हाँ जी 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 एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आगे पढ़ना है सर 21 वचन और 22 वचन को इसी में। जी 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 यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और जाकर के मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर के चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती अध्याय 19 में 16 वचन में कि एक मनुष्य है जो यीशु के पास आया, और वो कैसा व्यक्ति है? वो धनवान है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो आके बोलता है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? ऐसा कौन सा इस दुनिया में काम है जो काम को करने पे मेरा जीवन सफल हो जाए? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। जो मैं आज्ञा बताया हूं उस आज्ञा पे चला कर। वो आज्ञा कौन सा है? उस धनी युवक को मालूम नहीं है। मालूम है फिर भी वो अनजान बन रहा है। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, ये सब जानता है, फिर भी वो जो है यीशु से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा भला काम करूं जिसे अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने फिर बोला, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर
कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तू जो यहाँ बांटेगा वो स्वर्ग में तुम पाएगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, यानी यीशु के पीछे नहीं हुआ, वो अपना घर चला गया, क्योंकि उसे घमंड था। वो उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं था, वह धनी था, इसलिए वो अपना घर चला गया। एक वचन को और हम देखेंगे, चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। लूका 19 अध्याय में पढ़ेंगे। 21 हो गया है, 4-5 मिनट में उसको हम 19 का कितना है भैया, कितना पढ़ना है 19 का? 19 का पढ़ना है सर, 1 से 5 तक आप पढ़िए। वह अरोही में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से आगे जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर करके आनंद से उसे अपने घर ले गया। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये वचन को पढ़े जाने के लिए। तो यहाँ पे एक चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि ये चुंगी तो जरूर लेता था और ये चुंगी लेने वालों का सरदार था। इसके पास भी बहुत धन संपत्ति था, ये भी धनी था, लेकिन यीशु को वो देखना चाहता था कि कौन ईसा मसीह है, मैं देखना चाहता हूं। तो ऐसा हुआ कि एक दिन ईसा मसीह जक्कई के घर जाने के लिए पहले से ही प्लान बना लिए थे कि मैं ये चुंगी लेने वाला जो सरदार है उसी के घर जाऊंगा। लेकिन वो नाटा होने के कारण प्रभु उसी रास्ते से जा रहे थे, तो जक्कई को ऊपर बिना देखे, पेड़ के ऊपर बिना देखे उस पेड़ के पास जब पहुंचे तो जक्कई से बोले, जक्कई तू नीचे उतर आ, आज तेरे घर जाना है, आज मुझे तेरे घर को जाना है। जक्कई ने खड़े होकर, 8वां वचन में बताता है कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। जक्कई को जब कहा गया कि आज तुम्हारे हम घर में रहेंगे, तुम्हारे साथ जाएंगे, तो वो पहले ही समझ गया
कि ये जो हम गलत गलत कार्य करते हैं तो इसका हमें सबक सिखाने के लिए प्रभु ने आज हम बोला है कि मैं आज तुम्हारे घर जाऊंगा। वो पहले समझ गया, लेकिन ये भी जान रहा था कि मैं जितना भी चुंगी लेता हूं, आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और किसी का कुछ अन्याय कर लिया तो चौगना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा 9वां वचन में कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो यहाँ पे हम तीनों, निकोदेमुस, धनी व्यक्ति और चुंगी लेने वाले जक्कई, तीनों को हम देखते हैं तो पाते हैं कि आज हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। आप धनवान व्यक्ति हैं, अगर किसी ने आपका आदर नहीं किया तो आप प्रभु को छोड़ देते हैं। तो केवल प्रभु को छोड़ देने से आपका पाप धुलता नहीं है, आपका पाप धुलता नहीं है। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि मनुष्य के पास चाहे जितना भी धन संपत्ति हो, रुपये पैसे हो, उसको आपने उपयोग नहीं किया तो सब बेकार है। उस संपत्ति के लिए प्राण देना पड़े, शारीरिक कष्ट झेलना पड़े, यातना झेलनी पड़े, जेल काटना पड़े, उस संपत्ति से क्या लाभ होगा? प्रभु यही हमें सिखाना चाहते हैं कि सनातन से सनातन तक की जो है अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए, दुष्टों के लिए और उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए प्रभु स्वर्ग से धरती पे आया और हमें इस दौड़ को समझने की जरूरत है। ईसा मसीह के आज्ञा को हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु ने हमें क्या क्या आज्ञा दिया है। प्रभु यही हमको सिखाना चाहता है। समय हो चुका है और इसी के साथ मैं आगे का कार्यक्रम का संचालन के लिए पास्टर धनराज सर जी को दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको मदन कुमार जी। एक मसीह व्यक्ति का विश्वास कैसे होने चाहिए, ये शीर्षक रहा। संदेश को हमने सुना। अब समय हो गया है, पास्टर साजन कोशी सर सामने आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुमूल्य दृष्टांत जो आपके दास मदन जी ने बांटा, इन सब बातों से हम ओतप्रोत हैं, मगर प्रभाव हमारे शरीर में या हमारे जीवनों में कितना ओतप्रोत होता है, कितना हम मान लेते हैं, कितना हम जान लेते हैं, ये जानने की आवश्यकता है। धन्यवाद प्रभु। एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए पिता परमेश्वर, हम आपको अपना जीवन देते। पिता परमेश्वर, पवित्र जीवन में बने रहने के लिए आप हमें समझाई देते प्रभु, अनुग्रहित कर ले पिता। हर एक बात से आपका नाम प्रभावी और सिद्ध हो पिता। आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए धन्यवाद। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। एक बात और, आज जबकि मेरा जन्मदिन है, प्रभु ने अच्छे वचन को अंत तक सुनाया। हम जान पाए कि हम कितना धनी हैं, और अगर धनी हैं तो किसके लिए हैं। धन्यवाद प्रभु का। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, आज आपका जन्मदिन है। यस यस पास्टर। ओहो,
बहुत बहुत धन्यवाद, ये बधाई हो सर जी जन्मदिन की। शुभकामना आपको सर जी। गॉड ब्लेस यू। हाँ, मैं तो बर्थडे जन्मदिन मनाता नहीं हूँ, अच्छा वचन मिला तो मुझे और ज्यादा खुशी हो गई आज, और ज्यादा खुशी हो गई। 3 दृष्टांत बहुमूल्य है। ये सब दासों को इन बातों से ओतप्रोत होना है, समझना है कि हमको किस बात में धनी होना है और किस बात में हमें घमंड करना है। होने दे पिता, ये सब कुछ आपका होने पर है। तेलुगु में भी, तेलुगु सेशन में भी एक प्रभु के दासी का जन्मदिन मना के आ रहे हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले। और एक बार फिर से साजन कोशिश सर, आपको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक। अब समय है, ज्योति हरी से निवेदन करते हैं बेटी सामने आए और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। 1 मिनट रुक जाइए साजन कोशिश सर। यस, बोलिए सर। जी सर सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, जयवीर सर को और अनिल सर को धन्यवाद देते हैं। आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर से प्रचार के लिए मदन कुमार सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह आपको भी ज्योति हरी। अब समय है, आशीषों को लेने जाएंगे मदन जी के यहाँ, लेकिन पहले अगर हमारे बीच में उपस्थित लोग, पास्टर्स भाई बहन बधाई देना चाहेंगे तो साजन कोशिश सर को जरूर बधाई दें। जी 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 जी, सबसे पहले हम बधाई दे रहे हैं भैया को। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक मोबाइल पर भेज दीजिए। थैंक यू। केक मोबाइल पर भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस बहुत यू। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह सभी की। प्रेजेंट भैया दीदी लोगों को जय जय मसीह। मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वन टू ऑल। धन्यवाद, धन्यवाद। जी आशीष सुनाइए मदन जी। ईसा मसीह का प्यार, दया, करुणा, पिता परमेश्वर का अनुग्रह एवं सामर्थ, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता लुकिंग इनटू जीसस परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रभु का आशीष सदैव बना रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। जय मसीह साजन सर आपको। जय मसीह की, जय मसीह की। धन्यवाद, धन्यवाद। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रार्थना में याद रखेंगे। जय मसीह। जी 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 जी, जय आपका दास लोग हाजिर है। थैंक यू वन टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। जय मसीह।